नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल वेटा टेक पर। तो दोस्तों आज हम असेसमेंट 6 लेके आया हूँ। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यवसाय लेन देन का रिकॉर्ड रखना। तो दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर दे देने का। और दोस्तों मैं बात करता हूँ कि 1 से 5 असेसमेंट ऑलरेडी दे चुका हूँ वीडियो में, वहाँ से पढ़ लेने का। इन सभी असेसमेंट पढ़ के दोस्तों एग्ज़ाम दोगे तो 100% गारंटी के साथ पास हो जाओगे। और दोस्तों आपके पास छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर दे देने का। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे चलते क्वेश्चन के ओर। क्वेश्चन नंबर 1, अ रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस एक्सेप्टिंग असेट्स एंड लायबिलिटी एंड इक्विटी इज चिल्ड। व्यवसाय की सभी संपत्तियों, देनदारी और इक्विटी का रिकॉर्ड क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लाभ और हानि का विवरण। ऑप्शन बी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नकदी प्रवाह का विवरण। ऑप्शन सी बैलेंस शीट। ऑप्शन डी जनरल जर्नल, सामान्य दैनंदिनी। तो दोस्तों अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ अ बिजनेस एक्सेप्टिंग असेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी इज चिल्ड। व्यवसाय की सभी संपत्तियों, देनदारी और इक्विटी का रिकॉर्ड क्या कहलाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैलेंस शीट। एग्जामिनेशन में बात करते हैं तो दोस्तों इट्स शो द कंपनीज फाइनेंशियल ऑप्शनल एट अ गिवन टाइम। यह किसी निश्चित समय पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर 3 फाइनेंशियल शीट यूज टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट अ बिजनेस। व्यवसाय को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करने के लिए कौन से 3 वित्तीय विवरण उपयोग किए जाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, नकदी प्रवाह विवरण, बैलेंस शीट, लाभ हानि विवरण। एग्जामिनेशन में बात करते हैं तो दोस्तों those 3 स्टेटमेंट्स शो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। ये 3 रिपोर्ट मिलकर व्यवसाय की स्थिति बताती है। क्वेश्चन नंबर 3, बैलेंस शीट इज अ रिकॉर्ड ऑफ वेन्यूज एंड कॉस्ट। बैलेंस शीट आय और व्यय का रिकॉर्ड होती है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है फेल्स, गलत। एग्जामिनेशन में बात करते हैं तो दोस्तों रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आय और व्यवसाय का लाभ हानि विवरण में दर्ज होता है, रिकॉर्ड होती है। ये गलत है दोस्तों। बैलेंस शीट आय और व्यवसाय का रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन आय और व्यवसाय लाभ हानि विवरण में दर्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इक्विटी एंड लायबिलिटी कम फर्स्ट इन अ बैलेंस शीट फॉलोवर्ड बाय असेट्स। बैलेंस शीट में पहले इक्विटी और देनदारी आती है, फिर परिसंपत्तियाँ। ट्रू, सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, एंटरप्रेन्योर्स डोंट लेट अनक्विटी एंड failure stop them which trade is beginning decide। उद्यमी अनिश्चितता और विफलता से नहीं रुकते, यह कौन सी विशेषता है दोस्तों? एंटरप्रेन्योर डोंट लेट अनक्विटी एंड failure stop them which trade is beginning decide। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है रिस्क टेकर, जोखिम लेने वाला। तो एग्जामिनेशन में बात करते हैं तो थे टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू अचीव सक्सेस। वह सफलता पाने के लिए सोच समझकर जोखिम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एबिलिटी टू इवेल्यूट assimilate and use knowledge is shield।
ज्ञान मूल्यांकन आत्मसत्ता और उपयोग करने की क्षमता का कहलाती है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है अब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी, अवशोषण क्षमता। क्वेश्चन नंबर 7, अब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी कम फॉरम पोरियोर रिलेटेड नॉलेज, अवशोषण क्षमता पूर्वक ज्ञान से होती है। ट्रू, सही, हाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज पोरियर नॉलेज इम्पोर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, पूर्व ज्ञान उद्यमियों के लिए क्यों जरूरी है दोस्तों? ऑप्शन ए, इट्स हेल्प फॉरम एक्सपेक्शन, यह अपेक्षा बनाने में मदद करता है। ऑप्शन बी, इट्स हेल्प इन मेकिंग बेटर डिसीजन, यह बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। ऑप्शन सी, इट्स रिड्यूस ऑल बिजनेस रिस्क, यह सभी व्यावसायिक जोखिमों को समाप्त कर देते हैं। गलत। ऑप्शन डी, बट ए एंड बी। तो दोस्तों हु इज पोरियर नॉलेज इम्पोर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, पूर्व ज्ञान उद्यमियों के लिए क्यों जरूरी है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए एंड बी एंड ए एंड बी। तो दोस्तों ए और दोनों बी, तो राइट आंसर है उसका डी। तो ये में हेल्प फॉरम एक्सपीरियंस, यह अपेक्षा बनाने में मदद करता है। और ऑप्शन बी में तो हेल्प इन मेकिंग बेटर डिसाइड, यह बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, अ टेलर ओपनेड अ रेस्टोरेंट बट फेल्ड बुए, एक दर्जी ने रेस्टोरेंट खोला लेकिन असफल हुआ, क्यों? तो दोस्तों उसमें राइट आंसर है ही डिड नॉट हैव पोरियर नॉलेज ऑफ रनिंग अ रेस्टोरेंट, उसके पास रेस्टोरेंट चलाने का अनुभव नहीं था, इस वजह से दोस्तों असफल हुआ, फेल हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, अ कुक ओपनेड साउथ इंडियन रेस्टोरेंट इन सिनेमिक बट फेल्ड वे, एक रसोइया ने चेन्नई में दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट खोला लेकिन विफल हुआ, क्यों? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है टू मैनी कंपेटिटोर एंड नो करेक्टिविटी इन मेन्यू, बहु प्रतियोगिता थी और मेन्यू में रचनात्मकता नहीं थी, इस वजह से दोस्तों वो फेल हुआ, असफल हुआ। तो दोस्तों वीडियो में इतना, चैनल पर सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर एक लाइक दे देने का। और दोस्तों अगला असेसमेंट आपको मैं लेके आऊँगा। और दोस्तों इन सभी असेसमेंट पढ़ के दोस्तों एग्जाम में 100% 110 100% आप पास हो जाओगे, उसका गारंटी मैं लेता हूँ। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।